बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं कि MT4 के अंदर हमारे पास बेइंतहा किस्म की कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, जो हमारे काम को ना सिर्फ ज़्यादा आसान बनाती है बल्कि हमें बेहतर काम करने में भी हेल्प करती है। लेकिन हमारे ज़्यादातर ट्रेडर्स या तो उस मेथड से, उस कस्टमाइजेशन से वाकिफ ही नहीं होते, या उनको उसे सही तौर पे इस्तेमाल करना ही नहीं आता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बहुत ही सिंपल टास्क उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसी कस्टमाइजेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे सिंबल सेट्स को क्रिएट करने के हवाले से। MT4 के अंदर मार्केट वॉच विंडो में हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है सिंबल सेट्स का, और ये सिंबल सेट्स हमारे लिए ऐसे खास तौर पे ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है जो किसी खास ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो करेंसीज के खास सेट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या डिफरेंट सेट्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, और उनको बारी बारी अपने करेंसी चार्ट्स को हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि MT4 के अंदर इन सिंबल सेट्स को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ये कोर्स आपकी खिदमत में digitech.com.pk यानी डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और forexguru.pk की ताउन से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। मुझसे राब्ते के लिए मेरी सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। कभी भी ज़रूरत के लिए आप मुझसे जब चाहें राब्ता कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी दोस्तों के तमाम तर सवालों के जवाबात आपको दे सकूं। हमारी वेबसाइट digitech.com.pk और forexguru.pk पर रोजाना ही फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिश होती रहती है। खास तौर पे forexguru.pk पर हम फॉरेक्स के सिग्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं। इसी तरह से हमारे फेसबुक पेजेस फॉरेक्स उर्दू ट्रेनिंग, forexguru.pk और डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान, इनके ऊपर भी फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम बाकायदगी से पब्लिश करते हैं। ये पूरे का पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट्स और हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम चैनल telegram.me/forexgurupk, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काफी सारे सिग्नल्स सर्विसेज को स्टार्ट करने का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म सिग्नल्स और लॉन्ग टर्म सिग्नल्स, जिसमें खास तौर पे पोजीशन ट्रेडिंग के हवाले से सिग्नल सर्विस स्टार्ट करने का हम प्रोग्राम रखते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और उसके बाद फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि किस तरह से MT4 के अंदर हम सिंबल सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो उस मकसद के लिए सबसे पहले हमें MT4 को चलाना पड़ेगा। तो चलते हैं, MT4 को रन करते हैं। MT4 हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं MT4 के आइकन पे क्लिक करता हूं और MT4 चल पड़ेगा। उसके बाद मार्केट वॉच विंडो के अंदर से हम अपने सिंबल सेट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। MT4 चलने के बाद अगर हम अपनी मार्केट वॉच विंडो के अंदर देखते हैं, और पिछली वीडियो में खास तौर पे हमने मार्केट वॉच विंडो को इन डेप्थ स्टडी किया था, जिसमें हमने नीचे से लेके ऊपर तक तकरीबन सारे ही मेन्यूज को स्टडी कर लिया था। पॉपअप प्राइसेस, ग्रिड, ऑटो रेंज, टाइम, हाई लो, स्प्रेड। सेट्स को हमने वहां पे स्टडी नहीं किया था। दो चीजें हमने पिछली वीडियो में स्टडी नहीं की थी, एक सेट्स और दूसरा स्पेसिफिकेशंस। हम इन दोनों को ही डिटेल के साथ अब स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सेट्स को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिकेशन और डेप्थ ऑफ मार्केट। ये दो चीजें रह जाएंगी, स्पेसिफिकेशन और डेप्थ ऑफ मार्केट। इनके ऊपर एक एक पूरी वीडियो अलग से मौजूद है। इंशाल्लाह आप उसको डिटेल के साथ उन वीडियोस के अंदर देख सकेंगे। सिंबल्स हम जानते हैं कि जब हम सिंबल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो तमाम तर लिस्ट अवेलेबल हो जाती है उन तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि ब्रोकर हमें ऑफर करता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि मुख्तलिफ ब्रोकर हमें मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं। हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से जिन चीज़ों को ट्रेड करवा रहा है वो उनके हिसाब से वो चीज़ें ऑफर करता है, और इस सिंबल विंडो के अंदर ब्रोकर अपनी उन चीज़ों को कैटेगराइज करता है। डिफरेंट ब्रोकर्स की कैटेगराइजेशंस डिफरेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कैटेगराइजेशन जो आपको एक ब्रोकर के अंदर मिले वही सारे ब्रोकर्स के अंदर मिले। मिसाल के तौर पे हम एक और ब्रोकर की तरफ चलते हैं। उस मकसद के लिए हम किसी और ब्रोकर का MT4 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसकी कैटेगराइजेशन किस तरह की है। उसके लिए हम अपने
ब्रोकर्स इंस्टॉलेशन पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि आपको दोस्तों को पता है कि हम बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर्स के MT4 यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ से किसी भी ब्रोकर का पेज ओपन कर लेते हैं। इंस्टा फॉरेक्स ऑलरेडी हम चेक कर रहे हैं, चलें हम पेपरस्टोन को चेक कर लेते हैं। पेपरस्टोन के मैंने आइकन पर डबल क्लिक किया है। जैसे ही इसका MT4 रन होगा, हम इसकी कैटेगराइजेशन को चेक करेंगे कि किस तरह से ये सिंबल्स को कैटेगराइज करता है। ये हमारे पास पेपरस्टोन आ गया। पेपरस्टोन के अंदर MT4 में मार्केट वॉच विंडो के अंदर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर सिंबल्स कैटेगरी में चलते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि इसकी कैटेगराइजेशन इंस्टा फॉरेक्स की कैटेगराइजेशन से मिलती जुलती है। हमारे पास यहाँ पे भी फॉरेक्स मेजर्स हैं, अब फॉरेक्स माइनर्स हैं, उसके बाद फॉरेक्स क्रॉसेस हैं, फॉरेक्स एक्सोटिक्स हैं। इंस्टा फॉरेक्स में फॉरेक्स एक्सोटिक्स नहीं थे, मेटल्स वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे। वहां पे हमारे पास फ्यूचर एनर्जी थी, जबकि यहाँ पे सिंपल एनर्जी है। नाम का फर्क हो सकता है, चीजें मोस्टली सेम होती हैं। इंडिसेस हैं, फ्यूचर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उसके बाद हार्ड कमोडिटीज हैं। हार्ड कमोडिटीज को अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे पास कॉपर आता है, जबकि वहां पे दूसरे ब्रोकर के अंदर ये कैटेगराइजेशन इस तरह से नहीं थी। उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट कमोडिटीज हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज के अंदर हमारे पास कोका, कॉफी, कॉटन और दीगर चीजें आती हैं। तो डिफरेंट ब्रोकर्स की कैटेगराइजेशंस डिफरेंट हो सकती हैं और ये ब्रोकर की मर्जी है कि वो किस तरह से उन चीजों को कैटेगराइज करता है। बहरहाल आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इन सिंबल्स को किस तरह से अपनी मर्जी के हिसाब से हम ग्रुप्स के अंदर अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें मार्केट वॉच विंडो के अंदर, तो हमारे पास सेट्स के अंदर दो सेट अवेलेबल है, फॉरेक्स और फॉरेक्स ऑल। आई थिंक तकरीबन सारे ही ब्रोकर्स के अंदर शायद ये सेट्स इसी तरह से अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो ये मैंने बंद कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा बिजी हो गया है। चले हम यहीं पे देख लेते हैं कि हम अगर फॉरेक्स पे क्लिक करते हैं, सेट्स में जाते हैं और फॉरेक्स पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की जो लिस्ट है वो काफी छोटी रह गई है। चंद एक चीजें हैं क्योंकि इस कैटेगरी में हमारे पास इस रेंज के अंदर रह गई हैं। बाकी सारी चीजें हमने पिछली वीडियो के अंदर शो ऑल किया था और वो तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने अवेलेबल थे जो हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अब इसको फॉरेक्स के ऊपर क्लिक करने से, फॉरेक्स ऑल पे क्लिक करने से सिर्फ और सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रह गए हैं जो इस ग्रुप ऑफ सेट के अंदर ब्रोकर ने ऑलरेडी ऐड किया। फॉरेक्स ऑल पे अगर क्लिक करता हूं तो हमारे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम अपनी मर्जी से ग्रुप्स किस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें सेट्स बनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है। इसके मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस होती है सेट्स क्रिएट करने की, वो कुछ इस वजह से हो सकती है कि मुख्तलिफ ट्रेडर्स मुख्तलिफ सेशंस के अंदर मुख्तलिफ करेंसी सेट्स को ट्रेड करते हैं, मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। तो वो जिन जिन करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं और जिस जिस सेट को ट्रेड करते हैं, तो वो उन करेंसीज को एक अलग कैटेगरी के अंदर सेव कर लेना चाहते हैं ताकि जब वो सेशन स्टार्ट हो तो वो उन्हीं करेंसीज को देख सकें जो उस सेशन की करेंसीज हैं। अगरचा इससे ज्यादा एक और आसान मेथड भी है हमारे पास, जो कि प्रोफाइल्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे, जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा आसान है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मार्केट वॉच विंडो के अंदर चूंकि हम फिलहाल सेट्स के फीचर पे बात कर रहे हैं, तो हम इसी को फिलहाल समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास करेंसीज हैं, मैं सेट्स बनाने की तरफ चलता हूँ। मेरे पास जो ओपन चार्ट्स हैं मैंने वो सभी खत्म कर दिए हैं और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करते हुए शो ऑल कर लेता हूँ। शो ऑल कर लेने के बाद मेरे पास बहुत सारी करेंसीज हैं। अब मैं इनमें से ऐसी करेंसी पेयर्स को ओपन करता हूं जो कि यूरो से स्टार्ट होती हैं। हम फर्ज करते हैं या हम पाउंड की बात कर लेते हैं कि हम लंदन सेशन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सिर्फ ऐसी करेंसीज को ट्रेड करना चाहते हैं जो कि पाउंड से रिलेटेड हैं, जीबीपी से रिलेटेड हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी करेंसीज का एक सेट बनाना चाहते हैं। तो उस मकसद के लिए मैं यहाँ पे ऐसी तमाम करेंसी पेयर्स जो कि जीबीपी से रिलेटेड हैं, मैं उनके चार्ट्स को ओपन कर लेता हूं। हमारे पास पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड और कैनेडियन डॉलर, पाउंड और न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद हम आगे चलते हैं,
ये पाउंड और CZ के मेरे ख्याल में शायद चीकोस्लोवाकिया की करेंसी है, मुझे सही तौर पे इसका नाम नहीं याद बिल्कुल, लेकिन बहरहाल चूंकि ये आम रूटीन में ट्रेड होने वाली करेंसी नहीं है इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। हम जनरल करेंसी जो कि रूटीन में हम ट्रेड करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करेंसीज को इस ग्रुप के अंदर शामिल करेंगे। पाउंड और डॉलर हो गया, तो ये हमारे पास एक और देख लेते हैं, कोई और करेंसी रह तो नहीं गई। पाउंड और स्विस फ्रैंक ऑलरेडी हम खोल चुके हैं, पाउंड और जापानीज येन भी ऑलरेडी हम खोल चुके हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 करेंसीज के चार्ट्स आ गए जो कि सिर्फ और सिर्फ पाउंड से रिलेटेड हैं, और हम चाहते हैं कि हम इन करेंसीज का एक ग्रुप बना लें, एक सेट बना लें। तो उस मकसद के लिए अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा मार्केट वॉच विंडो के अंदर और हाइड ऑल कर दूंगा। हाइड ऑल करने से वो करेंसी पेयर्स जिनके चार्ट्स हमने ओपन किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये करेंसी पेयर्स रह जाएंगे, और बाकी के जितने भी करेंसी पेयर्स हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। अब देखें, हमने जैसे ही हाइड ऑल किया तो ये 5-6 चार्ट जो हमने खोले हुए थे, 1 2 3 4 5 6 चार्ट्स हैं, 6 चार्ट्स जो हमने खोले हुए थे सिर्फ और सिर्फ उनके नाम रह गए, और बाकी के सारी करेंसीज के नाम यहां से गायब हो गए। और मैं अब चाहता हूं कि इन्हीं 6 नामों का एक सेट बना लूं। तो उस मकसद के लिए मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा, सेट्स में जाऊंगा और इसको मैं सेव एज कर लूंगा, और मैं इसका नाम दे दूंगा GBP सेट या GBP करेंसीज, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपनी मर्जी से उसका नाम दे सकते हैं। मैं सेव कर दूंगा। अब इसके बाद मैं ऐसी करेंसीज का भी एक सेट बनाना चाहता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर के सेशन में ट्रेड हो, जिनको जो अमेरिकन डॉलर से स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं और दोबारा से शो ऑल कर देता हूं। अब तमाम तरह करेंसीज वापस शो हो जाएंगी, और अब मैं इन ओपन चार्ट्स को क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट्स ओपन करूंगा जो कि USD से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि USD JPY, उसके अलावा USD स्विस फ्रैंक, उसके अलावा USD और कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे USD से। मजीद देख लेते हैं, मैं दोबारा से USD, ये हमारे पास फिर एक्सोटिक करेंसीज आ गई हैं, हम इनको ऐड नहीं करना चाहते और हम वापस ऊपर चलते हैं। ये सारी हमारी एक्सोटिक करेंसीज हैं, हम इनको रूटीन में ट्रेड नहीं करते, और मैं वापस ऊपर चलता हूं। और GBP USD ये भी अमेरिकन सेशन में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। उसके अलावा अगर हम मजीद देखते हैं, अब हम ऐसी करेंसी पेयर्स में तलाश करते हैं जिनमें डॉलर जो है वो क्रॉस करेंसीज में आता है, जैसे GBP USD हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD हो गया, उसके अलावा न्यूजीलैंड डॉलर और USD हो गया। तो ये हमारे पास करेंसीज के कुछ चार्ट्स आ गए। ये भी 6 करेंसीज के चार्ट्स इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, और ये वो करेंसीज हैं जो ज्यादातर अमेरिकन सेशन में ट्रेड होती हैं। तो मैं इनका भी एक सेट बनाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए सेट में जाऊंगा, और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करते हुए यहाँ पे मैं लिखूंगा USD सेट। पहले को हमने दिया था नाम GBP सेट, और इसका नाम मैं रख दूंगा USD सेट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, USD पेयर्स रख सकते हैं, USD ग्रुप रख सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप रख सकते हैं। ये हमारे पास अब 2 किस्म के सेट्स हो गए। अब क्या करना है, अब हमारे पास 2 सेट ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सेट्स में जाता हूँ, तो हमारे पास फॉरेक्स और फॉरेक्स ऑल के सेट ऑलरेडी मौजूद हैं, और इस वक्त हमें पता है कि हमने शो ऑल किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती हो गई है, हमें यहाँ पे एक डॉलर का सेट बनाने के टाइम पे एक गलती हमने की है। दोबारा से बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या हुई है। हमें हाइड ऑल करना था ताकि सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट्स ओपन रह जाते जो डॉलर के थे। चलिए बहरहाल दोबारा कर लेते हैं, GBP USD। उसके बाद हमने ऐड किया था इसके अंदर यूरो डॉलर ऐड नहीं किया था, चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा डॉलर और स्विस फ्रैंक, उसके अलावा डॉलर और येन, और नीचे चलते हैं USD और कैनेडियन डॉलर, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन और US डॉलर, और न्यूजीलैंड और US डॉलर। ये हमारे पास चार्ट्स आ गए हैं। अब चार्ट्स आने के बाद अगला काम जो हमें करना था सेट बनाने से पहले, जो अभी मैंने गलती की है, वो जो नहीं किया वो ये था कि हम हाइड ऑल करेंगे। तमाम तर वो करेंसी पेयर्स हाइड कर देंगे जिनके चार्ट ओपन नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें वो करेंसी पेयर्स नजर आ रहे हैं जिनके चार्ट ओपन है। अब मैं इस करेंसी के ग्रुप को सेट में जाऊंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी मैंने
USD सेट सेव किया हुआ था, मैं इसको ओवरराइट कर दूंगा। USD सेट पे क्लिक किया और इसको सेव कर दिया, तो अब नया सेट जो है वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब 2 सेट बन गए। अगर मैं यहाँ पे अब राइट क्लिक करते हुए सेट्स में जाता हूँ और फॉरेक्स पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास काफी सारी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी उन चीजों की जो कि फॉरेक्स में हमारे पास ऐड है। फॉरेक्स आल, ये सारी चीजें जो कि फॉरेक्स आल में शामिल हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं GBP सेट में जाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ वो करेंसीज आ गई जिनको हमने GBP सेट के अंदर सेव किया था। GBP USD, GBP CHF, GBP JPY, GBP AUD, GBP कैनेडियन डॉलर और GBP न्यूजीलैंड डॉलर। और इसी तरह से अगर मैं राइट क्लिक करते हुए दोबारा से जाता हूं, USD सेट को सिलेक्ट करता हूं, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो करेंसी पेयर्स रह गए हैं जिनको हमने USD सेट के अंदर सेव किया था। तो इस तरह से हम किसी भी कैटेगरी के सेट्स अपने बना सकते हैं। अगर हम कमोडिटीज का सेट लहरा बनाना चाहते हैं, हम इंडिसेस का सेट लहरा बनाना चाहते हैं, या हम अपनी पसंद की उन तमाम तर चीजों का सेट बनाना चाहते हैं जिनको हम रूटीन में ट्रेड करते हैं, तो हम इस तरह से उनके अपनी मर्जी के सेट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कुछ करेंसीज पाउंड की पसंद है, कुछ आप डॉलर की करेंसीज को ट्रेड करते हैं, साथ में आप गोल्ड और ऑयल को भी ट्रेड करते हैं और कुछ कंपनियों के शेयर्स को भी ट्रेड करते हैं। तो आप उन करेंसीज के उन चीजों के चार्ट ओपन करने के बाद उनका अपनी मर्जी का एक सेट क्रिएट कर लें, ताकि अगर कभी आपको शो ऑल करके सारी की सारी करेंसीज को हासिल करना पड़ जाए तो भी आपकी ओरिजिनल सेटिंग मुतासर ना हो। जैसे ही आप राइट क्लिक करके दोबारा से अपनी मर्जी के सेट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपना सेट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी सेटिंग मुतासर नहीं होगी। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर MT4 के अंदर हमारे पास ये जो सेट्स बनाने की फैसिलिटी है, इसका बेसिक पर्पस यही है कि हम अपनी मर्जी के इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिनके ऊपर हम रूटीन में ट्रेडिंग करते हैं, ताकि आसानी के साथ हम उनके चार्ट्स को हासिल कर सकें। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास इससे आसान मेथड एक और भी मौजूद है प्रोफाइल्स की शक्ल में, और वहां पे हम इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे तो डिटेल के साथ उसकी बात करेंगे कि प्रोफाइल्स कैसे बनती हैं और कैसे इससे ज्यादा आसानी के साथ हमें वो चार्ट्स हासिल करने में हेल्प करती हैं। वो बहुत ही लाजवाब फीचर है MT4 का। बहरहाल तो जब हम उस पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो बात की है वो सेट्स के ऊपर की है। इस वीडियो के बाद हमारे पास MT4 मार्केट वॉच विंडो के अंदर 2 टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, डेप्थ ऑफ मार्केट और स्पेसिफिकेशन। इनके ऊपर अलहदा से वीडियोस हैं इंशाल्लाह, और वो आपको अलहदा से पूरी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझ आएगी कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए जरूर आपके काम में आसानी पैदा करने में मावन और मददगार साबित होगी। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपके जो भी कमेंट्स हैं जरूर हमें दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें हौसला बढ़ाते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर वीडियोस लेके आने में हमारे लिए वो एक फ्यूल का काम करते हैं, हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। हमारी वेबसाइट forexguru.pk पे जाके हमारे न्यूज़लेटर को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वक्त के ऊपर आपके ईमेल एड्रेसेस के ऊपर मिल सके। इसके अलावा हमारे लाइव कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, जिनके अंदर ज्वाइन करने के लिए आप जब चाहें हमें कॉल करके इनके बारे में तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से, आने वाली या पिछली किसी भी वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कभी भी रेज होता है तो आप जब चाहें कॉल करके, SMS, व्हाट्सएप करके या ईमेल करके हमें जब चाहें अपने सवालात भेज सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपके तमाम तर सवालों के आपको जवाबात प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।